हमारे साथ जनसुराज के बड़े नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। रामबली जी, प्रशांत किशोर ने तो अपना घोड़ा दौड़ा दिया है तरारी में, लेकिन राजनीतिक चर्चा है कि अब तो आप लोग का काम तमाम हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, अभी ये बात कहना जल्दीबाजी होगी। अभी तो जितने घोड़े हैं इस अस्तबल में सभी उतर जाते हैं मैदान में। अभी तो आज से नॉमिनेशन ही शुरू हो रहा है, तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया कम से कम समाप्त हो जाएगी, तब पता चलेगा कि कितने कितने घोड़े कितने कितने दाम के मार्केट में आए हैं, और तब पब्लिक उनको मुहर लगाएगी। इसलिए अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि हमारे घोड़े उतर गए हैं, बाकी घोड़ा आए ही नहीं है, तब फिर कंपटीशन कैसे किया जाएगा? बाकी घोड़ा को उतरने दिया जाए। जो घोड़ा आ जाएंगे उसके बाद हमारे घोड़ा से उनकी घोड़ा की कल्पना तुलना की जाएगी। 2 अक्टूबर को आपका जब पार्टी बना तो आपने शराबबंदी जो मुख्यमंत्री नीतीश ने लागू किया था उसको खोलने की बात कही थी कि आपकी सरकार बनेगी तो शराबबंदी को हम ख़त्म कर देंगे। बिहार में 29 से ज़्यादा लोग शराब पीकर मर चुके हैं, क्या कहिएगा इस पर आप, सिवान और छपरा में? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी जब राष्ट्रीय जनता दल में था और सरकार के अंग था, उस समय भी ये बात कहता था कि शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार की जिद है। शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए कि शराबबंदी से जो एक पैरेलल डिलीवरी सिस्टम पनपा है, जो एक माफिया का राज उत्पन्न हो गया है, जो नए जनरेशन के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं ड्रग्स के विभिन्न अल्टरनेटिव से, और जो इससे भी बड़ी बात है कि जो असली शराब नहीं मिल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी इसको नहीं ले रहा है, तो नकली शराब जो परोसे जा रहे हैं जगह जगह, आज जिससे आज तक देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? पहले तो एक्साइज डिपार्टमेंट मोहर लगा करके अपना शराब बेचता था तो उसकी जवाबदेही होती थी। आज तो नकली शराब घर घर बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, और पुलिस की उसमें मिली भगत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज भी लगभग 8 लाख मुकदमे हो चुके हैं शराब के खिलाफ। उसमें से 1,23,000 के आसपास विचाराधीन कैदी जेलों के अंदर बंद है। तो वह जेलों के अंदर जो शराब तथा कथित शराबबंदी के आरोप में जो बंद हैं, वो लोग सिर्फ गरीब गुरबे हैं, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, जो अपना वकील खड़ा नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, अपने जवानदार खड़ा नहीं कर सकते, जिसके कारण उनको जेलों में बंद रहना पड़ा है। यानी लगभग 1.5 लाख परिवार जो है उससे प्रभावित हो रहा है ये शराबबंदी से। तो इन सब बातों को लेकर के विचार करने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ ढिंढोरा पीटने की, जिद करने की कि हमने शराबबंदी कर दिया, शराबबंदी लागू कर दिया बिहार में। शराबबंदी का हश्र क्या है, इस पर अगर सर्वदलीय समीक्षा ईमानदारी से नहीं होती है तो आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आप मुख्यमंत्री बिहार से सर्वदलीय समीक्षा की मांग कर रहे हैं कि इस पर सभी दलों को बैठा कर एक बार पुनः इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, शराब नीति जो बिहार सरकार की है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को अपनी जिद छोड़ करके और सारे दलों से बैठा करके बात खुल की करनी चाहिए कि आपके आज 7-8 साल हो गए हैं, 7 सालों में जो शराबबंदी आपने तथाकथित लागू किया था उसका क्या हश्र है, और मरने वाले लोग कौन है, ड्रग से अल्टरनेटिव कौन है, पुलिस महकमा इसे करप्ट हुआ है एक कैसे हुआ, और अभी जेलों के अंदर जो बंद हैं कौन लोग। इन सारे मुद्दों पर जब समीक्षा करेंगे, रेवेन्यू का लॉस होना एक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन रेवेन्यू का लॉस होना वेलफेयर स्टेट के लिए मैं बड़ा इसको नहीं मानता फिर भी, लेकिन इन सब चीज़ों पर जो आज ये तथाकथित शराबबंदी फेल है और नकली शराब के नाम पर उनकी जाने जा रही है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी तो शुरू से कहें, प्रशांत किशोर जी ने कई बार घोषणा कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि मेरी अगर सरकार बनी या मैं सरकार में रहूँगा तो 1 घंटा के अंदर शराब का सेवन शुरू कर दूंगा। तो शराबबंदी पर तो स्पष्ट राय है हमारी पार्टी का। हाँ, शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराब का सेवन कम से कम हो, नहीं हो, यह अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कानून बना करके नहीं, इसको हम अवेयरनेस पैदा करके, इसको हम चेतना जगा करके, लोगों को शिक्षित करके हम इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कानून बना के नहीं। तो सुन रहे थे रामबली चंद्रवंशी जी हैं, साफ मुख्यमंत्री से सर्वदलीय बैठक की मांग कर दी है, जहरीली शराब पर जो मौतें हो रही है इस पर। साथ ही जो प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है तरारी में सेना के कमांडर को, इस पर पार्टी का बचाव करते हुए कह दिया है कि रिजल्ट आने दीजिए, देख लीजिएगा किसका घोड़ा कितना तेज है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।